हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की अपनी इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग का एक चैप्टर एनालॉजी। आज तक आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया होगा एनालॉजी का सवाल, लेकिन आज आपको इतना जीरो तरीके से आपको सिखाने का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स कि एनालॉजी का कितना भी मुश्किल से मुश्किल प्रश्न हो जाए आप उसे विदिन 2 सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। अगर आज तक आपको कहीं पर भी सीखने को नहीं मिला है तो इस पूरी क्लास को आप देखिए। मात्र 7 सवालों में आपको एनालॉजी का चैप्टर सॉल्व करने का इतना शॉर्टकट मेथड सिखा दूंगा डियर फ्रेंड्स कि सवाल कैसा भी हो आप विदिन 2 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाओगे। देखो, आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 5 के साथ है, सेम लॉजिक से 7 का रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शनल रेशियो को देखकर मेरे बहुत सारे भाई जो होते हैं ना, वो इसको मैथ्स का चैप्टर समझ लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर नहीं है, ये रीजनिंग में एनालॉजी का चैप्टर है, सादृश्यता का है। ठीक है, हाँ, तो इसको आप मैथ से बिल्कुल मत रिलेट कीजिएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि सर इसका तो ऐसे आंसर होगा। नहीं मेरे भाई, ठीक है, तो ये एनालॉजी का चैप्टर है, पहला पॉइंट आप नोट कीजिए। अब देखो, आपके दिमाग में हो विचार क्या आ सकता है। आप बोलोगे सर 2 से 5 बनाना है, तो आप बोलोगे सर 2 3 5 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 3 क्यों जोड़े। देखो, जो क्रियाकलाप आप प्रोपोर्शन के इस साइड करोगे वही चीज आप प्रोपोर्शन के इस साइड भी करोगे। तो इधर 2 में हमने 3 जोड़ा था तो 5 आया, तो इसलिए हमने 7 में 3 जोड़ा तो हमारा 10 आया। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और आप इतना करके खुश हो जाओगे कि सर हमारा तो राइट आंसर आ गया। और चलो मेरे भाई, आपके दिमाग में कुछ और विचार आ सकता है। अच्छा, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं 4, उसमें 1 जोड़ते हैं फिर भी 5 हो जाएगा। बात समझ आई। तो यहां पर क्या है सर, 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सर, 50 हो जाएगा। ऑप्शन ए में भी दिया गया है। अच्छा सर, अगर कोई और हम तरीका लगा सकते हैं सर, चलो डियर फ्रेंड्स एक तरीका और हम लगाते हैं। यहाँ पर 2 है ना, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 है, 7 को हम 2 से गुणा करेंगे 14, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आ गया कि जिसके बहुत सारे आंसर करेक्ट हो रहे हैं, तब आप कौन से ऑप्शन को टिक करोगे कि जिससे 100% आपका आंसर सही हो जाए, कभी भी आपका प्रश्न गलत ना हो। तो देखो, ये प्रश्न ऐसा है जिसके 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं, हम किसको टिक करेंगे कि एग्जाम हॉल में हमारा आंसर गलत ना हो। हाँ, ये तरीका जो हमने इसलिए बताया, देखो हम ये तरीका क्यों बताते हैं। आप बोलते हो सर पहले गलत पढ़ाते हो, गलत इसलिए पढ़ाते हैं कि ये आपके दिमाग में विचार आ सकता है, और जबकि इस सवाल को करना कैसे है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है आपके सामने, तो एनालॉजी की हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इस बात को आप नोट कर लो। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है प्राइम नंबर को। किसको देना है, अभाज्य संख्या को। सेकंड प्रायोरिटी आपको देना है क्यूब को। सेकंड प्रायोरिटी किसको देना है, क्यूब को देना है। थर्ड प्रायोरिटी आपको किसको देना है, स्क्वायर को देना है। स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है सर, कि कोई, क्यूब का मतलब होता है कोई संख्या है उसकी पावर 3। 4 नंबर पे प्रायोरिटी हम किसको देते हैं सर, 4 नंबर पे प्रायोरिटी हम डिवाइड को देते हैं, डिवीजन को देते हैं। 5 नंबर पे जो प्रायोरिटी देते हैं किसको सर, मल्टीप्लाई को देते हैं। 6 नंबर पे प्रायोरिटी हम जोड़ते हैं, और 7 नंबर पे प्रायोरिटी जो होता है हम घटाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, जिससे भविष्य में आपका कभी भी प्रश्न गलत ना हो डियर फ्रेंड्स। ठीक है, हाँ, तो ये वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं जो लोग महंगे महंगे कोर्स में सिखाते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सिखा रहे हैं। तो अगर आज जो भी मेरा भाई या बहन इस पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखते हुए चला गया, तो यकीन मानिएगा आज के बाद एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखो, जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है, सबसे पहले जोड़ घटाव करने से पहले आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, प्राइम नंबर पे जाना चाहिए। सर 2 5 7 ये सब क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो चलो देखो, हमने सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, फिर आपका 13 हो गया, फिर 17 हो गया, उसके बाद 19 हो गया। तो हमने 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राइम नंबर को लिख दिया है। ठीक है,
तो उसने क्या कहा है, सबसे पहले हमें प्राइम नंबर खोजना है, 2 को बनाना है 5। तो 2 से हम 5 कैसे बना सकते हैं सर, बीच वाले एक नंबर को छोड़ देंगे फिर भी हम 5 पे पहुंच जाएंगे। तो हमें 7 से जाना है, तो 7 से जाएंगे तो मतलब 7 के बाद 11 को छोड़ेंगे तो हमारा कौन सा नंबर आना चाहिए, 13। पर देखिए 13 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब यहीं पर इसको मेरे बहुत सारे भाई छोड़कर स्किप करने वाले हैं, पर आप ध्यान से समझो। 2 से हमें 5 ही तो बनाना है, तो इस 2 में अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ आई है आपको। तो ये 3 आपने क्यों जोड़ा सर, ये 2 था ना, 2 के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर को हमने जोड़ा है। तो ये सर 7 है ना, 7 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है, आप बोलोगे सर 11 आती है। 11 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा, 18 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका 110% करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि मेरे हर एक भाई बहन ने अच्छे तरीके से समझने का प्रयास भी किया होगा। क्यों सर, क्योंकि इसका ऐसा प्रश्न था जिसके चारों ऑप्शन सही थे। अगर ऐसे आप फंस जाओगे तो आप किस तरीके से सवाल को सॉल्व करोगे कि आपका गलत ना हो, ये प्रॉपर्टी याद रखना है। ठीक है, बात समझ आई आप। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है। देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि 9 का जो रिलेशन 18 के साथ है, 11 का रिलेशन क्या होगा। इतना बताने के बाद आपके दिमाग में विचार आ रहा है कि सर 9 दूनी 18, 11 दूने आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आप ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये चीज नहीं करना। जो आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्ट वो बिल्कुल नहीं करना। करना क्या है, सबसे पहले आप खोजो प्राइम नंबर। सर 9 18 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं सर, क्यूब करते हैं। तो यहां पर 9 है सर, अगर हम 9 का क्यूब करते हैं तो 9 नाम 81 नब्बे कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 729 से हम 18 कैसे बना सकते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाकर लिखा जाएगा तो हम 3 चीजें कर सकते हैं। बड़ी संख्या के डिजिट को जोड़ सकते हैं, बड़ी संख्या के डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बड़ी संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं। चलो सर अगर हम जोड़ते हैं तो 7 + 2 + 9 करते हैं तो 7 2 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अरे हाँ सर जी, यहाँ पर 18 ही तो लिखा गया है। तो आपने इधर लॉजिक क्या लगाया था, जो यहाँ पर संख्या है उसका क्यूब। तो यहाँ पर क्या है 11, हम करते हैं 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब हमारा कितना होता है, 1331 हो जाएगा। उसके बाद आपने सभी डिजिट के सभी अंकों को ऐड किया था। तो चलो सर 3 3 6 1 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 8 आएगा। 8 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मित्र, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरे कॉन्सेप्ट को सीखने समझने का प्रयास जरूर किया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आज की आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लिया तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, जो आप बोलते हो सर एनालॉजी का प्रश्न जब भी आता है हम उसमें तुक्का ही मार के आते हैं, नहीं मेरे भाई कॉन्सेप्ट सीखो, सवाल आपसे बनने लगेगा। देखो कह रहा है कि 3 का जो रिलेशन 9 के साथ है, 5 का रिलेशन क्या होगा। तो ये बुद्धि तो बिल्कुल अपनाइए मत। 3 त्रिक का 9 और 5 तियां 15, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इतना बताने के बावजूद भी मेरे भाई लोग करेंगे सर 3 6 9 5 6 11 हो जाएगा। नहीं दिया गया है बाबू भैया, करोगे क्या, सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करो। हम यही तो कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहते हैं कि जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है आपका ध्यान सबसे पहले प्राइम नंबर पे जाना चाहिए। सर 9 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर जितनी संख्या लिखी गई अगर एक भी संख्या प्राइम नंबर नहीं है तो हम प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। तो हम सीधा किसको करेंगे सर, क्यूब को करते हैं। दूसरे नंबर पे क्यूब ही तो करते हैं। चलो सर यहाँ पर 3 है ना, 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27। वही बात सर बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना है तो मतलब 27 के दोनों डिजिट को जोड़ेंगे, 7 2 कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। सेम लॉजिक 5 के साथ अप्लाई करते हैं, 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा। सभी डिजिट को ऐड करेंगे सर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि जो आपको दिखाई दे रहा है लॉजिक लगेगा, वो लॉजिक बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आप सीख लो, जिसके बाद आपका सवाल जो है कभी भी
गलत ना हो। देखो डियर फ्रेंड्स, ये सवाल बहुत ही बढ़िया है। आपको करना क्या है, कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन 242 के साथ है, इस क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 262 के साथ कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर। सर 11 प्राइम नंबर तो है लेकिन 242 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। हम क्यूब करते हैं। सर 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा, फिर तो हमारे सामने बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो 242 तो हम नहीं बना पाएंगे। तो तीसरे नंबर पे हमने क्या बताया था, स्क्वायर कीजिएगा। अच्छा सर ये 11 है ना, अगर 11 का हम स्क्वायर करते हैं तो 11 ग्राम में 121 हो जाएगा। यहां पर क्या लिखा है सर, 242 लिखा है, तो 121 से 242 कैसे बनेगा। आप बोलोगे सर 121 को डबल कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 242 हो जाएगा। बात समझ आई आपको। तो मतलब यहां पर जो संख्या होगी उसका हम क्यू स्क्वायर करें और उसका डबल कर दें तो हमारा 262 मिलना चाहिए। बात समझ में आई आपको। तो सिंपल ये समझो कि अगर 242 से 121 मतलब इस संख्या को 2 से डिवाइड कर दें, तो अगर 262 को हम डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 हो जाएगा। बात समझ आई आपको। तो आप बोलोगे सर 9 नाम कितना हो जाएगा। अगर हम इसको देखो 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर मान लो पहला ऑप्शन 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 नाम कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब 81 को अगर हम डबल करते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। थोड़ा सा इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर 162 था, ठीक है, हाँ यहाँ पर 162 था, करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आपका 9 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो ये वही सवाल है ना डियर फ्रेंड्स, जो आपको लगते थे कि सर ये तो मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब आप करने लगे ना। देखो अब यहाँ पर 8 से 69 बनाना है, तो सिंपली 8 का क्यूब करेंगे तो 8 टाइम कितना हो जाएगा, 64। 64 में 5 जोड़ेंगे 69, 7 का क्यूब करेंगे 343, बड़ी संख्या हो गई, नहीं बना काम। तो हम सीधा किसको करेंगे सर, 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 5 जोड़ेंगे 64, 5 69 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 ताम 49 हो जाएगा। 49 में भी 5 जोड़ेंगे तो हमारा 54 हो जाएगा। अब 54 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई आपको, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं हुई मेरे भाई। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगर आपने मेरा शुरुआती का 1-2 मिनट का कॉन्सेप्ट सीखा होगा अच्छे तरीके से तो सवाल आप बना पाओगे। आप बोलोगे 18 का जो रिलेशन 163 के साथ है, 24 का रिलेशन क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब तो अगर 18 प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यूब करें, 18 का क्यूब बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी सर, तो मतलब हम क्यूब नहीं करेंगे। तो स्क्वायर करें सर, 18 का स्क्वायर 324 होगा, आगे निकल गए तो क्यूब भी नहीं करेंगे। उसके बाद डिवाइड करके लगा सकते हैं। 18 तो वैसे ही छोटा नंबर है, अगर 18 को डिवाइड कर दिए फिर तो आएगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं सर, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 नंबर कितना हो जाएगा, 162। हमें लाना है 163, मतलब यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 163 हो जाएगा। तो अब ये आपने 9 से जो गुणा किया है ना, ये 9 से गुणा क्यों किया, इस 9 से गुणा आपने क्यों किया। आप बोलोगे सर जो यहाँ संख्या है ना उसी के आधे से मल्टीप्लाई किया गया है। तो मतलब ये जैसे हमारे सामने 24 है तो 24 का आधा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे। तो चलो हम यूनिट डिजिट का सहारा लेते हैं। देखो 4 दूने 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो इकाई अंक किसमें 9 है सर, ऑप्शन नंबर बी में है। देखो सवाल भी करना है, अप्रोच भी सीखना है, बेस्ट अप्रोच सीखना है, शॉर्ट ट्रिक सीखना है, सब कुछ सीख कर जाना है जिससे एग्जाम हॉल में सवाल को देखते ही आपका जो सॉल्यूशन है वो हिट करे दिमाग में और आप जो है 5 से 10 सेकंड के भीतर किसी भी सवाल का जवाब दे पाओ। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आज के सभी सवालों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, आज का सबसे लास्ट सवाल और सबसे बढ़िया सवाल, दीजिए फटाफट जवाब इसका। देखो
कह रहा है कि 3 का जो रिलेशन 65 के साथ है, 5 का रिलेशन क्या होगा। अब आप 3 से 65 बनाने में लगे पड़े हो, हाँ बनाने में लगे पड़े हो, तो हमने क्या कहा, सबसे पहले प्राइम नंबर खोजो। सर 65 प्राइम नंबर नहीं है, तो अब आप क्यूब खोजो। क्यूब खोजे सर, 3 का क्यूब 27 होता है, तो ये जरूरी थोड़ी है कि जो यहाँ संख्या है उसी का क्यूब मिले। अच्छा सर, अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 64 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। बात समझ आई। लॉजिक कहाँ से, 3 से 65 पे नहीं जाना, 3 से आपको 4 पे जाना है। तो जो संख्या यहाँ पर थी उसके जस्ट बाद वाली संख्या, तो यहाँ पर 5 है तो 5 के जस्ट बाद हो जाएगा 6। 6 का क्यूब करेंगे और उसमें जोड़ेंगे 1। 6 का क्यूब 216 होता है, 1 जोड़ देंगे तो हमारा 217 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 217 होगा। सर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2024 का ये प्रश्न था। हर एक सवाल आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित थे डियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं मेरा हर एक भाई बहन आज की पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि कंटेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। तो आपके लिए जानकारी बता दें डियर फ्रेंड्स, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल एसएसपी क्लासेस 563, एसएसपी क्लासेस 563 के नाम से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, जिसपे हम 10 से 15 मिनट की क्लास में रीजनिंग के एक टॉपिक को कवर कराने का प्रयास करते हैं। तो उस चैनल को भी आप सभी लोग सपोर्ट जरूर कीजिए, जाके आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ज़रूरी जानकारी कि डियर फ्रेंड्स, आपकी क्लास जो होती है डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है। तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए, 8:45 पर आप क्लास में ज़रूर जुड़ जाया कीजिए। डेली के रात 8:45 पर आपको चैप्टर वाइज जो है लाइव क्लास प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से अभी लाइव क्लास नहीं चल रही, लेकिन बहुत ही जल्द चलने लगेगी। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस आप बना के रखिए डियर फ्रेंड्स। डेली की रात 8:45 पर आप जरूर जुड़ जाया कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या मेरी सारी बातें समझ आई हैं या नहीं आई हैं। अगर आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास फटाफट एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।